दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धावा। देखिए दोस्तों, कल से उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम बदलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य भाग हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश पर मौसम बदलने की संभावनाएं वो जो है हमें नजर आ रही है। वो किस वजह से आ रही है? क्योंकि एक तो पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ है, इसके कारण एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बन चुका है, और जो हवाएं हैं यानी कि अब उनमें नमी जो है वो बन रही है, और इधर अरब सागर से भी कुछ नमी आ रही है, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बिहार के दक्षिणी भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से ये नमीदार हवाएं रिकवर होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों ही भागों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर तो पश्चिमी विक्षोभ बारिश करेगा, और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जो ये हवा यहाँ से रिकवर होकर आ रही है और ये सर्कुलेशन कर रहा है, तो इसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। यानी कि दोनों ही भागों पर अलग अलग मौसमी सिस्टमों की वजह से यानी कि मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मौसम में बदलाव होगा। और आपको बता दें कि जो मानसून है वो भी अब काफी जल्द ही उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि ये जो सिरा है इसको पूरे 18 दिन हो चुके हैं आज, ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन अब काफी जल्दी ही ये यहाँ से इस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ने वाला है। यानी कि काफी लंबा दोस्तों देखिए इंतजार हो चुका है अब, तो बहुत जल्द अब मानसून भी आगे बढ़ने वाला है। तो ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये 19 जून की है। 19 जून में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी और पूर्वी भागों पर भी, दक्षिणी भागों पर भी बादल दिखेंगे, जिससे कुछ थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो ये सिस्टम है ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उत्तर प्रदेश पर भारी बारिश कर दे। तो बारिश तो कम ही होगी, कम ही भागों पर होगी, लेकिन बादल आते जाते कई इलाकों पर दिखेंगे, जिसकी वजह से जो सूरज की किरणें हैं उनमें यानी कि वे पूरी तरह से स्पष्ट रूप से जमीन तक नहीं पहुंच पाएंगी, जिसकी वजह से तापमानों में थोड़ी सी गिरावट होगी। कुछ भागों पर अंधड़ वगैरह भी चल सकता है, आंधी वगैरह भी चल सकती है। कुछ इलाकों पर मेघ गर्ज और बारिश होने की भी संभावनाएं बनी रहेगी। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर हम शुरुआत करें तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा से लगाकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज बारिश होने की संभावनाएं है, लेकिन ये जो संभावनाएं बनेंगी ये दोपहर के बाद, शाम के समय, रात्रि के समय बनने की इनकी संभावना है। तभी मैं आपको कह रहा था कि यानी कि अगर ये बारिश हो करते भी हैं, मौसमी सिस्टम भागों पर बारिश होती भी है, तो उसका ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तब तक सूरज सुबह से निकलकर और दोपहर तक जितनी उसे टेम्परेचर बढ़ाने हैं वो बढ़ा चुका होगा। तो फिर अगर बारिश होती है तो उससे और उमस जो है वो हो जाएगी। तो यानी कि गर्मी जब भी बरकरार रहेगी, लेकिन थोड़े से तापमानों में फर्क जो है वो जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह का मौसम रहेगा। आंधी वगैरह भी कुछ भागों पर चल सकती है, आ सकती है, और यहाँ से बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर मेघ गर्ज बारिश हो सकती है, और झांसी से लगाकर जालौन, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, बांधा, चित्रकूट के आसपास के भागों पर, और यहाँ पर सुल्तानपुर के आसपास के भागों पर, और हम बोल सकते हैं कि अयोध्या के भागों पर भी यहाँ पर कई इलाकों पर क्या होगा कि बादलों की आवाजाही रहेगी। मेघ गर्ज बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों से ऊपर आएगा और तराई वाले भागों पर उस सर्कुलेशन की वजह से आएगा। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर कल से एक तरह की शुरुआत हो रही है मौसम में परिवर्तन होने की। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाली 19 जून में। 20 जून में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ इसी तरह की संभावना रहेगी, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बारिश बढ़ेगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर थोड़ी सी कम होगी, लेकिन कुछ भागों पर होने की संभावना पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम 20 जून में भी रहेगा। 21 जून में क्या होगा कि ये सिस्टम आगे निकल जाएगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश पर लगभग मौसम साफ हो जाएगा, बल्कि हम बोलेंगे कि लखनऊ तक जो है मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना तब भी बनी रहेगी। 22 जून में भी फिर से बारिश की गतिविधियां आगे की तरफ बढ़ेगी, मानसून भी आगे बढ़ेगा, सर्कुलेशन भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर
पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियां कई भागों पर बढ़ने के आसार हैं। 23 जून में और अधिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी। 24 जून में ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगी और यहाँ पर 25 जून में ये बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर हो जाएंगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार हैं। 26 जून में जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर बारिश होने के आसार हैं और 27 जून में भी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर हम बोल सकते हैं कि बारिश होने के आसार है और 27-28 जून तक उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर मानसून भी आ चुका होगा, क्योंकि एकदम से तो ये नहीं आएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश पर आ गया, धीरे धीरे आएगा। पहले तराई वाले भागों पर, फिर आधे पूर्वी उत्तर प्रदेश को कवर करेगा, फिर पश्चिमी को करेगा, फिर पश्चिमी के मध्य भागों तक, फिर इस तरह से जो है मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 28 जून तक हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर पहुंचने की उसकी संभावनाएं हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।